गल्फ कंट्री कुवैत में एक बिल्डिंग में भीषण अग्निकांड हुआ और कोहराम हिंदुस्तान तक मचा क्योंकि 195 से ज्यादा मजदूरों से भरी हुई 6 मंजिला बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई और इसमें बहुत सारे भारतीय मजदूर भी थे। कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर मौत का अग्निकांड हो गया। मौत का कहर ऐसा बरपा कि 43 भारतीय मजदूरों की जिंदा जलकर मौत हो गई। 49 लोगों की अभी तक इस दर्दनाक हादसे में मौत की खबर सामने आई है। 50 से ज्यादा लोग झुलसे हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस बिल्डिंग में 195 से ज्यादा मजदूर थे। लोकल टाइम के मुताबिक सुबह 4:30 बजे ये दुखद घटना घटी। हादसे के दौरान ज्यादातर मजदूर गहरी नींद में थे, जिससे उन्हें कुछ सोचने का समझने का मौका तक नहीं मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने मौजूदा हालात को देखते हुए तुरंत पीएम आवास पर बैठक बुलाई। मिनिस्टर्स और अधिकारियों की मौजूदगी में मजदूरों को बचाने के प्लान पर चर्चा भी हुई। तुरंत विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को कुवैत भेजा गया। किसी भी वक्त वो कुवैत पहुंचने वाले हैं। उससे पहले कुवैत में भारतीय राजदूत स्पॉट पर पहुंचे। हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवारों से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि सरकार के लिहाज से आप देखें तो हालात पर पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है सरकार। लेकिन जिनकी दुखद मृत्यु हो गई इस दर्दनाक घटना में, हादसे की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त इंडिया टीवी आपके सामने रख रहा है। वाकई में बहुत ही भीषण अग्निकांड रहा। कुवैत हादसे की तस्वीरें बहुत डराने वाली है। बिल्डिंग के किचन से भड़की आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग को आग की चपेट में ले लिया। इस हादसे के वक्त ज्यादातर मजदूर सोए हुए थे, उन्हें भागने का मौका नहीं मिल पाया। 6 मंजिला इमारत में कुवैत के मंगाफ शहर में ये इमारत स्थित है। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बिल्डिंग को किराए पर लिया हुआ था। 195 से ज्यादा मजदूर इसी बिल्डिंग में रहते थे। किचन से उठी हुई लपटों ने पूरी बिल्डिंग को एकाएक अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली और खास तौर पर वो वक्त था जब ज्यादातर मजदूर सो रहे थे, इसलिए उन्हें कुछ भी रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। ज्यादातर मजदूरों की मौत दम घुटने के कारण हो गई है। 6 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। बिल्डिंग की बालकनी में आकर लोग मदद के लिए चीख पुकार लगाने लगे, गुहार लगाने लगे। हादसे में कई लोग खुद को बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग तक उन्होंने लगा दी। अब तक 50 से ज्यादा लोग इस हादसे में अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। 43 भारतीय समेत 49 लोगों की मौत हो गई है। यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है क्योंकि कई गंभीर जली हुई हालत में इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, वो इलाज पा रहे हैं। कुवैत अग्निकांड की खबर जैसे ही सामने आई, प्रधानमंत्री मोदी ने फौरन मीटिंग बुलाई। हादसे में प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे से लेकर हर संभव मदद का ऐलान किया गया और बिना देर किए विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को कुवैत के लिए रवाना किया गया। भारतीय राजदूत पहले से ही ग्राउंड पर मौजूद हैं। जरा इस इमारत की स्थिति देखें। बालकनी से लोग मदद की गुहार लगा रहे थे। इस मामले में अभी तक क्या एक्शन लिया गया है, उससे जुड़े हुए तमाम रिएक्शंस आपके सामने। See, we had a meeting last night with the Honorable Prime Minister, and that's the last update we have about this very sad tragedy. And the rest of the situation will be cleared the moment we reach there. See, the situation is that the victims are mostly burn victims, and some of the bodies have been charred beyond recognition. So, a DNA test is underway to identify the victims. And Air Force plane is on the ready, and as soon as the bodies are identified, their kin will be informed, and our Air Force plane will bring the bodies back. The latest figures that we had last night, the casualty figures are around 48-49, out of which 42 or 43 are believed to be our countrymen Indians. घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन यह अग्निकांड इतना भीषण था कि कई मजदूर इसमें बुरी तरह से जल गए। इनकी पहचान के लिए अब डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। हादसे को लेकर कुवैत सरकार भी हरकत में है। बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए गए हैं। कुवैत सरकार को डेप्यूटी सीएम ने क्लियर कहा है कि बिल्डिंग में लिमिट से ज्यादा मजदूरों को रखा गया था, जिससे कैजुअलिटी ज्यादा हुई है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये दुर्भाग्य की बात है कि बिल्डिंग के मालिक के लालच की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। बिल्डिंग में क्षमता से ज्यादा मजदूर रहने की बात सामने आ रही है। मैं बिल्डिंग के मजदूरों के
ओवर क्राउडिंग के मुद्दे को देखूंगा। मैं अभी हादसे वाली जगह जा रहा हूं, जहां मैं ये देखूंगा कि बिल्डिंग के मालिक ने किन किन नियमों की अनदेखी की है। अगर हमें क्षमता से अधिक मजदूरों के रहने और बिल्डिंग के मालिक की लापरवाही के सबूत मिले तो हम सख्त एक्शन लेंगे।